हेलो दोस्तों, माय चैनल माँ ऑनलाइन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुसेंट साइंस का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा और ऑल स्टेट पीसी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से रहता है। तो आप लोग अगर इसे नहीं देखे तो जाकर उसे देख ले। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 303 से शुरू करते हैं। तो आप लोग इसे अच्छा से देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 303 से शुरू करते हैं। मानक जंतु विज्ञान नामक में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मानक जंतु विज्ञान नामक में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? लैटिन भाषा का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा का। क्वेश्चन नंबर देखिए 304। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक, प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 305। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत। किस प्रजाति के अंतर्गत? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 306। इसकी पोषण विधि हेलोफाइट कहलाता। मतलब हेलोफाइट विधि किसकी पोषण कहलाता है? यूग्लिना का। किसकी कहलाता है? यूग्लिना का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 307 देख लीजिए। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं? मतलब निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता परंतु वह सांस लेते हैं? क्या हो जाएगा 307 का आंसर? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। 308 में देखिए। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? मतलब मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 308 का आंसर एनेलिडा। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। ये जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 309 देखिए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो है ना, एक कीट नहीं है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 310 देखिए। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है उत्पन्न? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कीटों के द्वारा। 311 क्वेश्चन देख लिया। अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार का सांस लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार का सांस लेते हैं? किस प्रकार का सांस लेते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वातक तंत्र से। किससे होगा? वातक तंत्र से। किससे होगा? वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर देखिए 312। मकड़ियों किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियों किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा। किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 313 देख लीजिए। मकड़ियों प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? इसका बताइए। 313 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरेक्निड्स। एरेक्निड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर एरेक्निड्स। क्वेश्चन नंबर 314 में मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 4 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 315 में देखिए। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? किसके अधिकतम पैर होते हैं? शस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 316। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। नर स्वच्छ अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? पौधे के रस से। पौधे के रस से। कहाँ से ग्रहण करता है? पौधे के रस से।
318 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यह सेग्यूबोरस होते हैं, यह सेग्यूबोरस होते हैं। कौन सा सेग्यूबोरस होते हैं? मच्छर, यह सेग्यूबोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 में रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या है? रेशम कीट किस पे पनपता है? रेशम कीट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहतूत की पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शहतूत की पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 320 में देख लीजिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के प्यूपा से। क्वेश्चन नंबर 321, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेरिकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर। और क्वेश्चन नंबर 322 देखिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उनका श्वसन अंग वातक ट्रेकिया है, क्योंकि वातक ट्रेकिया है। सॉरी दोस्तों, क्या है? वातक ट्रेकिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होती है? मतलब खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होती है, किसमें होती है? कॉकरोच में होती है। किसमें होती है खुला नाड़ी संबंधी तंत्र? कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 324, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलास्क का परिवार से संबंधित है? मोलास्क का परिवार संबंधित है। कौन सा जीव मोलास्क का परिवार से? घोंघा। कौन सा? घोंघा। चलिए 325 में, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? कौन सा जानवर का संबंध मोलास्का से है? हेलियोटिस। हेलियोटिस किससे? ऑप्शन नंबर हेलियोटिस। क्वेश्चन नंबर 326, ऑक्टोपस एक क्या है? ऑक्टोपस है एक कौन चीज़ है? ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस मृदु कवची है। क्या? मृदु कवची। ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 327 में, 327 का इसका होगा नीला। क्या होगा? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर करें प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 328, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा के। क्वेश्चन नंबर 329 देखिए, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला ऑर्बिट्रेबेट जीव कौन सा है? बर्बिट्रेबेट जीव कौन सा है? बर्बिट्रेबिट जीव कौन सा है? कीवी है। कौन सा है? कीवी है। 329 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 330 में, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? बताइए किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में। किसमें पाए जाते हैं? मछली। ऑप्शन नंबर ए। 331 में, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? बताइए, स्टार फिश, गिटार फिश, पाई फिश, सौ फिश। इसमें बताइए कौन सा मछली नहीं है? इसमें स्टार फिश मछली नहीं है। कौन सा मछली नहीं? स्टार फिश मछली नहीं है। बाद बाकी सभी मछली है। पाई फिश मछली है, गिटार फिश मछली है, सौ फिश मछली है, पाई फिश में, जबकि स्टार फिश एक मछली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं, निम्न में से कौन एक मीन मतलब फिश मछली है? इसमें से कौन एक मछली है? फ्लाइंग फिश एक मछली है, जबकि ये सब मछली नहीं है। कौन? जबकि क्रे फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश मछली नहीं है, जबकि फ्लाइंग फिश मछली है। क्वेश्चन नंबर 333 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? इसमें बताइए कौन सी हो जाएगा? परवाल मूंगा, रजत मीनाब, अश्वमीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें कौन सा एक प्रकार की मछली है? अश्वमीन। कौन सा हो जाएगा? अश्वमीन एक मछली है। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेली फिश, लोबस्टर, सालमन,
व्हेल। कौन सी एक मछली है? कौन सी एक मछली है? सालमन। कौन सी एक मछली है? सालमन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 335 देखते हैं। सबसे जहरीले मछली कौन सी है? सबसे जहरीले मछली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पखफर मछली। पखफर मछली। सबसे जहरीला मछली कौन है? पखफर मछली। कौन है सबसे जहरीला मछली? पखफर मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर 336 देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गेम्बूसिया। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, गेम्बूसिया। मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली कहाँ श्वास लेती है? गिलफ्रास से, यानी गलफ्रास। क्वेश्चन नंबर 338। आशुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? आशुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, प्रासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। क्या कर देता है? पतला कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 339 देखते हैं। एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या बनाता है? जल एवं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। क्वेश्चन नंबर 340 देखिए। निम्न में से कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा सांस लेता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 40 का डी, मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक। 341। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्की लवक। वर्की लवक। ऑप्शन नंबर बी, वर्की लवक। एलिपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम? एलिपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम? किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का। किसका वैज्ञानिक नाम? कोबरा का। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाता है? किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किंग कोबरा। डायनासोर थे। डायनासोर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मोसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मोसोजोइक सरीसृप थे। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? क्या है बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ए। ऑप्शन नंबर ए, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 346। निम्नलिखित उड़ने वाले जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग एवियस में नहीं आता है? मतलब कौन सा नहीं आता? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 347 है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 348। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी। 350 में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हिमिंगबर्ड। हिमिंगबर्ड कौन सा है? 351 के हिमिंगबर्ड। कौन सा? हिमिंगबर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 352 देखिए। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा छोटा अंडा देता है? ऑप्शन नंबर बी, हिमिंगबर्ड। ऑप्शन नंबर बी, हिमिंगबर्ड। शब्दनी अनिसैरियंस किसमें वाक यंत्र है? किसमें वाक यंत्र है? पक्षी में। किसमें? पक्षी में। निम्नलिखित पशुओं समूह में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? कौन सा स्थिर बनाए रखता है? 354 का पक्षी। भारत में गिद्ध की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण कौन सा है? विषाणु संक्रमक, जीवाणु संक्रमक, जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। भारत में गिद्ध की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण कौन सा है? बताइए। 355 का आंसर क्या हो जाएगा? जानवरों को दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक देना। मनुष्य ममेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मनुष्य ममेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? बताइए। 356 का आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली।
छिपकली ममेलिया के अंतर्गत नहीं आता है, वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 357, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? 357 में देखिए कौन सा पशु एक स्तनधारी है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा महान भारतीय सारंग। महान भारतीय नहीं, सॉरी, 357 का हो जाएगा प्लेटिपस। कौन सा हो जाएगा? प्लेटिपस। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन एक पशु स्तनधारी है? प्लेटिपस। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? क्या हो जाएगा इसका? एकिडना। एकिडना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एकिडना। चलिए आप लोग बताइए, निम्नलिखित 359 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? स्तनधारी जानवर अंडा देता है प्लेटिपस। कौन सा देता है? प्लेटिपस। निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज स्तनी है? 60 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मोनोट्रीम। मोनोट्रीम। 361 में देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका आंसर होगा कंटीला चीटीखोर। कंटीला चीटीखोर। इसका क्या जाएगा? कंटीला चीटीखोर। क्वेश्चन नंबर 362 देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी कौन सा है बताइए? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 363 देखिए, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? 63 का क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। सबसे बड़े बच्चे को जन्म कौन देता है? ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? इसका 365 का क्या हो जाएगा? चीता। क्या हो जाएगा? चीता। 366, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियत तापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। कौन है नियत तापी प्राणी? चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 367 में देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मतलब किस वर्ग के अंतर्गत आता है? डॉल्फिन बताइए किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनी में आता है। स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 368, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? मतलब भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी कौन है? गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 368 का क्या हो जाएगा? सी। 369 का, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए, डॉल्फिन हो जाएगा। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? कौन सा है? 370 का एक, भेड़। सफल क्लोन जंतु कौन सा है? भेड़। 371 में साइबेरिया आइबैक्स। साइबेरिया आइबैक्स क्या है? साइबेरिया आइबैक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरिया आइबैक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरिया आइबैक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां हैं। एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिया गया। अभिकथन ए, चमगादड़ एक स्तनपायी है। कारण आर, चमगादड़ उड़ नहीं सकता। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर सी, ए सच है लेकिन आर गलत है। मतलब चमगादड़ एक स्तनपायी है, सही है, लेकिन आर गलत है। चमगादड़ उड़ नहीं सकता, ये गलत है। चमगादड़ जबकि उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 373, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर कौन है? बताइए सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला बंदर। सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला बंदर। सबसे बड़ा बंदर कौन है? गोरिल्ला बंदर। मानव दृश्य लघुत्तम कपी कौन है? मानव दृश्य लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन है। मानव दृश्य लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन है। क्वेश्चन नंबर 375, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सियुपिलस का उदाहरण है? मार्सियुपिलस का उदाहरण है कंगारू। कंगारू।
क्वेश्चन नंबर 376 देखिए, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस का क्या अर्थ होता है? वाइज होमिनिड, वाइज होमिनिड, वाइज होमिनिड। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ होता है? वाइज होमिनिड। क्वेश्चन नंबर 377, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे? कौन थे? क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन कौन थे? क्रोमैग्नन। सूची क्वेश्चन नंबर 378, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 का 2, मतलब परहरित कीड़ा सिल्वर फिश, परहरित कीड़ा सिल्वर फिश। उड़ान हरित पक्षी कीवी, उड़ान रहित पक्षी कीवी। पररहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश, उड़ान पक्षी हो जाएगा, देखिए पररहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी कीवी, अंग रहित रेंगने वाला सांप, अंग रहित पशु क्या हो जाएगा? मछली, अंग रहित पशु क्या हो जाएगा? मछली। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? कौन है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा? एपिडर्मिस। कौन है? एपिडर्मिस। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा कहा जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 382 देखिए, रक्त ब्लड होता है, रक्त ब्लड क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या? एक संयोजी ऊतक है। क्या ब्लड? एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या? एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 383 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कंकाल पेशी, कंकाल पेशी संयोजी ऊतक नहीं है, बाद में सब संयोजी ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक है, रक्त संयोजी ऊतक है, जब उपास्थि संयोजी ऊतक है। कंकाल पेशी संयोजी ऊतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 384, लसिका इसमें उपस्थित होती है। लसिका इसमें उपस्थित, मतलब लसिका किस में उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। लसिका किस में उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। लसिका किस में उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? मतलब रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रक्त की उत्पत्ति अस्थिमज्जा से होती है। कहाँ से होती है? अस्थिमज्जा से होती है। क्वेश्चन नंबर 386, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 388, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्र प्रति 100 ml रक्त है। क्या है? 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के सामान्य हीमोग्लोबिन मात्र प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 389, क्वेश्चन नंबर 389, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है डैश है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है डैश है, क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? एक द्रव है। क्या? प्लाज्मा एक द्रव है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, Cu प्लस, कॉपर प्लस। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, कॉपर प्लस। लाल रक्त कोशिका RBCs का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा में होता। अस्थिमज्जा में होता। कहाँ होता? अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन नंबर 393, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 दिन का, 120 दिन का, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 394, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी पिलाहा को। ऑप्शन नंबर सी पिलाहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पिलाहा को। क्वेश्चन नंबर 395, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमक से संघर्ष करना। क्या है? संक्रमक से संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 397, रक्त में सफेद रक्त कण डैश है। रक्त में सफेद रक्त कण डैश है, शरीर को संक्रमक से बचाते हैं। क्या करते हैं? शरीर को सफेद रक्त क्या करते हैं? शरीर को संक्रमक से बचाते हैं। अम्लीय रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखते हैं सफेद रक्त। क्वेश्चन नंबर 398, सफेद रक्त का कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 399, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 400 देखिए। क्वेश्चन नंबर 400 देखिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। किनसे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 401 में, रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 401 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 402, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल प्रदान करता है। इनसे सही कथन कौन है? इनमें से सही कथन कौन सा है? इसमें से सही कथन कौन है? ए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 405, नीचे एक अभिकथन ए और आर दिया गया है। अभिकथन ए, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जबकि ये सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, जो कि ये गलत है। ये सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन सॉरी ए और बी दोनों सही है। ए और बी ये भी सही है और हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 400, रक्त प्लेटलिट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त प्लेटलिस्ट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिंबाणु या प्लेटलस्ट या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 407, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? किसके द्वारा परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन के द्वारा न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ होता है? न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन। कौन? प्रोथ्रोम्बिन।
रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है, हेपेरिन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? क्लोटिंग मतलब किसके कारण नहीं जम पाता है? शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? हेपेरिन के कारण नहीं होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।